अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये बैकबोन है एक कारोबार की। इट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्वायर एसेट्स। आपको एसेट खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, अपने डेली खर्चात को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए, आपको सैलरीज पे करने के लिए एक पर्सन को, एक स्किल पर्सन को हायर करने के लिए, उसको पेमेंट करने के लिए भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत है। लिहाजा आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंस की, कितनी तरह का फाइनेंस है जो कि एक बिजनेस में प्रोवाइड किए जा सकता है। व्हेन द ओनर हैज़ नॉट इनफ मनी, ठीक है, जो कारोबार का मालिक है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने करंट एक्सपेंसेस लाइक पेमेंट टू क्रेडिटर, सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, इस तरह के अखराजात पे कर सके। ही कैन बोरो फ्रॉम दी अदर, तो फिर वो क्या करता है, दूसरों से उधार ले लेता है। द इनकम और सेल रेवेन्यू में बी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम बट द एक्सपेंसेस आर पेड ऑन डेली बेसिस। ऐसे ही होता है कि खर्चे आपको ज़रूर पे करने पड़ते हैं और आमदन या फिर सेल से जो रेवेन्यू है वो आपको थोड़े दौरानिए के बाद रिसीव होता है। देयरफॉर सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म आर यूज टू मीट बिजनेस ऑब्लिगेशन। लिहाजा कुछ ऐसे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि आप अपने रोज़मर्रा के अखराजात को बियर कर सकें, पे कर सकें। नंबर 1, कैश फाइनेंस। द कमर्शियल बैंक कैन ऑफर कैश क्रेडिट, ठीक है, पैसों की शक्ल में उधार देते हैं टू द बिजनेसमैन, कारोबारी आदमी को, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े दौराने के लिए। द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन होल अमाउंट। आपने चाहे यूज़ किया है वो पैसा या नहीं किया, बैंक उसके एवज आपसे सूद चार्ज करेगा। पॉइंट नंबर 2, रनिंग फाइनेंस। द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा पैसे निकलवाने की फैसिलिटी कमर्शियल बैंक आपको देगा। टू द कस्टमर फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, जितने पैसे उसको ज़रूरत है, इंटरेस्ट सिर्फ उस पैसे के ऊपर चार्ज किया जाएगा दैट इज़ ओवरड्रॉन एज पर एग्रीमेंट, ठीक है, जो आपने बैंक से निकलवाए हैं उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, सारे के सारे पैसों के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। परचेज ऑफ बिल। Commercial bank purchase bill, check, promissory note and other paper for meeting the working capital need for the business, ठीक है, लाइक आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने बैंक को सेल कर दिया तो बैंक उस बिल का क्या होगा, परचेजर। Discounting of bill, commercial bank can discount the bill of exchange for providing finance to the businessman. Factoring, factoring, the sale of debtor. Factoring is method to obtain loan from the factors. The debtor are informed by the lenders and banker. The loss of bad debt is responsibility of the borrower. तो यहाँ पे क्या पोजीशन होती है, बैंक आपको एक फैक्टर की पोजीशन देता है, एक डेटर प्रोवाइड करता है आपको, उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है लेंडर और बैंकर के बारे में। अगर उस सिचुएशन में लॉस होगा तो द डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोरोवर, तो जो कर्जा लेने वाला है वो उस पैसे को पूरा करेगा। एक्सटेंडेड क्रेडिट, द क्रेडिटर कैन एक्सटेंड द क्रेडिट पीरियड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। द एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी इज गिवन टू द वैल्यूड कस्टमर इन ऑर्डर टू ओवरकम द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अगर एक पर्सन को पैसे पे करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है उस सिचुएशन में बैंक उसका टाइम पीरियड ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड कर देगा। ट्रेड क्रेडिटर्स, द ट्रेड क्रेडिटर is allowed by seller to the buyer, the goods are supplied to the credit, the amount is collected as per agreement, ठीक है, चीज़ें वो सेल परचेज कर लेंगे, बाद में जाके अपने पैसे रिसीव कर लेंगे। पॉइंट नंबर बी है मीडियम टर्म फाइनेंसिंग। इसका दौरानिया होता है 1 से 5 साल का। द फंड्स आर यूज फॉर स्मॉल कैपिटल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाया जाता है, चाहे शायद ये पैसा किसी नई प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए यूटिलाइज किया जा रहा हो। पॉइंट नंबर 1, हायर परचेज। हायर परचेज एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए मीडियम टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड होती है। द हायर वेंडर कैन हैंड ओवर द एसेट टू कस्टमर, वो सिंपली क्या करते हैं, एसेट अपने कस्टमर को दे देते हैं। प्राइस ऑफ एसेट और सूद उसके ऊपर चार्ज किया जाता है और वो थोड़े थोड़े दौरानिए के अंदर पूरी अमाउंट रिसीव कर ली जाती है जो कि उस एसेट की मालियत होती है और साथ में उसके इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बैंक लोन, बैंक कैन ग्रांट लोन टू द बिजनेस ऑफ द पीपल टू द बिजनेस पीपल फ्रॉम 3 to 10 ईयर्स। इसका दौरानिया मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 10 साल का होता है। अगेन सिक्योरिटीज़ भी रखता है, एसेट्स, सिक्योरिटीज़ ऑफ प्रीमिसेस, जो उनकी मालियत में चीज़ें हैं या एसेट्स हैं उनकी सिक्योरिटीज़ रखता है। इट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कमर्शियल बैंक, और उसके ऊपर क्या चार्ज करता है, सूद, ठीक है, और यही सूद होता है जो कि कमर्शियल बैंक के लिए कमर्शियल बैंक का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इंश्योरेंस,
funds. The insurance funds are available in capital market. The businessman can यूज़ दीज फंड फॉर मीडियम टर्म. ठीक है, जो इंश्योरेंस आप करवाते हैं बैंक उस पैसे को मीडियम टर्म फाइनेंसिंग करता है. दीज फंड्स आर प्रोवाइडेड अगेंस्ट गुड सिक्योरिटीज. और ये पैसे भी सिक्योरिटी में कोई ना कोई चीज़ रख के बैक एंड पे रिजर्व पे बैंक के पास, ताकि कल को अगर पैसे रिसीव नहीं होते तो उस एसेट को सेल करके अपना एक्सपेंस जो है वो पूरा कर सके. सिक्योरिटी के तौर पर कुछ चीज़ रख के तो वो कर्ज दे देते हैं. Installment credit. The installment credit agreement is made for purchase of the asset. The amount of loan is collected in installment. The interest included in the price of asset. यहाँ पे भी वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे एक एग्रीमेंट बनता है और एसेट परचेज करके पर्सन को दे दिया जाता है. लीजिंग. द लीजिंग मीन प्रोवाइडिंग एसेट्स टू बिजनेस फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स ऑन एग्रीड रेंट. एक ख़ास अमाउंट पे रेंट पे लंबे अरसे के लिए एसेट जो है वो लीज़ कर दिया जाता है. द रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज डन बाय लीजी. जो लीज़ पे एसेट ले रहा होता है वही उसकी रिपेयर करवाता है, वही उसकी मेंटेनेंस का भी ख्याल रखता है. अमाउंट इज़ पेएबल इन इंस्टॉलमेंट. और पैसे उसकी भी किस्तों में पे कर दिए जाते हैं. उसके बाद है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. द लॉन्ग टर्म फंड यूजुअली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और परमानेंट बेसिस. ठीक है, लंबे अरसे के लिए या फिर परमानेंटली आपको पैसा प्रोवाइड कर देता है. द ओनर प्रोवाइड फाइनेंशियल पेमेंट बेसिस the creditor through long term fund. The long term funds are stated below. ये आपके पास लॉन्ग टर्म फंड है. नंबर 1 रेंट शेयरिंग. जैसे द बिल्डिंग सोसाइटीज हैं जो आपके घर वगैरह बना के प्रोवाइड करते हैं, कैन प्रोवाइड लोन फॉर कंस्ट्रक्शन, इसके लिए तामीरात के लिए, और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए पैसा लोन पे देते हैं. द रेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज शेयर्ड बिटवीन कॉर्पोरेशन एंड द ओनर ऑफ द हाउस. घर का मालिक और कॉर्पोरेशन दोनों मिलके उसका रेंट जो है वो बेयर करते हैं. मुदारबा सर्टिफिकेट सोल्ड करती हैं. मुदारबा कंपनी. इनका फंड अवेलेबल फॉर स्टार्टेड टाइम पीरियड है, एक खास मुद्दत के लिए होता है. सर्टिफिकेट होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट एंड लॉस. जितना नफ़ा होगा उसके अंदर और जितना नुकसान होगा दोनों के अंदर वो बराबर तौर पर शिरकत करेगा. यानी ये इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग होता है. PTCs है, उसके बाद पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट है. कंपनीज कैन रेज द फंड, वो अपने फंड को बढ़ा सकती हैं थ्रू सेल ऑफ द पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट. These certificates are issued under non-interest based modes of financing. Point number 4 है development loan. The development bank can grant loan for development of land. The amount is provided for long time period. The improvement of leveling for land, leveling of the land is possible which is with such loan. Debenture. The company can borrow by selling debenture or general public. Debentures can printed receipts and proof of that the money is available for long time period of time at a fixed rate. डिबेंचर भी एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए कंपनीज जो हैं वो लोन ले सकती हैं. कैसे? लॉन्ग जनरल डिबेंचर जो है वो लंबे अरसे के लिए जनरल पब्लिक को मार्केट में इशू कर दें और उनसे कर्ज ले सकती हैं. मुशारका सर्टिफिकेट भी एक इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग है. इसके ज़रिए ये सर्टिफिकेट जो है वो मार्केट में सेल कर दिए जाते हैं. द लॉस इज शिफ्ट टू द सर्टिफिकेट. और प्रॉफिट होगा तो वो भी सर्टिफिकेट होल्डर को शिफ्ट किया जाएगा, और लॉस होगा तो वो भी सर्टिफिकेट होल्डर को साथ में शिफ्ट कर दिया जाएगा. कंपनी शेयर इशू करके भी फाइनेंस कलेक्ट कर सकती हैं, पैसा कलेक्ट कर लेती हैं. द एसेट्स आर फ्री फ्रॉम इंटरेस्ट. के ऊपर किसी टाइप का कोई आपका सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत नहीं होती. जैसे कंपनी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ पेपर जो है वो अपने शेयर होल्डर के हवाले कर देती हैं और उसके एवज उनसे पैसा रिसीव कर लेती हैं. यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, इसको करने की ज़रूरत नहीं, करना चाहें तो आप कर सकते हैं. डेफर्ड शेयर, प्रेफरेंस शेयर और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर्स, ये तीनों टर्म्स आप अकाउंटिंग में बेहतर तरीके से कर चुके हैं. पॉइंट नंबर नेक्स्ट है रिजर्व का. रिजर्व का क्रिएट टू प्रॉफिट फॉर मीटिंग अनफोर्सिन एक्सपेंसेस. कंपनीज ऑलरेडी अपने अनफोर्सिन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रिज़र्व में पैसा मेंटेन कर सकते हैं. इस पैसे को यूटिलाइज़ करके बैंक अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकता है. सेल ऑफ आइडल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो कि बिज़नेस के अंदर फारग पड़े हैं, फजूल हैं, उनको सेल करके भी अपनी फंडिंग करके फाइनेंशियल नीड को वो पूरा कर सकते हैं. द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैन बी सेव्ड. इससे उधार पैसा लेके जो आपने एक्सपेंस करना है, लाइक इंटरेस्ट पे करना है या कुछ चीज़ सिक्योरिटी रखवानी है, उस चीज़ से आप बच सकते हैं. ये था हमारा आज का टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ.
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।